हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को पहले हल करते हैं। लिखा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक गोला दिया गया है, एक धातु का गोला है, उसको पिघलाकर बेलन के रूप में बदला जाता है। तो उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें बताना है। तो जब भी किसी आकृति को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं तो सब कुछ बदलता है, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता है। तो एक चीज़ इनमें कॉमन रहता है, वो होता है आयतन। उसकी आकृति बदल जाएगी, आकार बदल जाएगा, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को कैसे हल करते हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या दी गई है। इस गोले की त्रिज्या दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। अब क्या किया जा रहा है कि इसको पिघलाकर एक बेलन बना दिया जाता है। बेलनाकार शेप में इसको बना दिया जाता है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। ये पहला प्रश्न है। अब एक गोले को पिघलाकर किस में बदल दिया जाता है? एक बेलन में। ये हो गया बेलन और ये है एक गोला, ये है गोला। तो एक गोले से बदल दिया जाता है एक बेलन में। गोले की त्रिज्या दी गई है 4.2 सेंटीमीटर और इस बेलन की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई हमें बतानी है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए पहले क्या था? गोला था, अब क्या बन गया? बेलन। तो इसका आकृति, शेप, साइज सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इसका आयतन नहीं बदलेगा। तो उसी आयतन का सूत्र लेकर हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। जब भी कोई आकृति एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इसका आयतन हमेशा बराबर रहेगा। जितना आयतन इसका आएगा गोले का, उतना ही आयतन बेलन का आएगा। तो हमेशा हम आयतन का ही तुलना करके सवाल को हल करेंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये पहले के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पे r1 कर दे रहे हैं। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r² h। इसको 2 बना दे रहे हैं, इसके लिए है। अब जैसे जो मान दिया है वैसे हम इसमें रख देंगे। यहाँ पे पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो दोनों तरफ पाई है, तो पाई से पाई को हम कट कर देंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 4/3 r1 का क्यूब बराबर r2 का स्क्वायर गुणे में h। अब यहाँ पे r1 दिया है, गोले की जो त्रिज्या है वो दी गई है, तो उसको रखेंगे 4/3 गुणे r1 का मान 4.2। इस पे पावर 3 है यानी क्यूब है, तो इसको 3 बार हम गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया। यहाँ पे r2 यानी गोले जो बेलन का त्रिज्या है उसको रख देना है। तो 6 का स्क्वायर दिया है, 6 का वर्ग, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 6 को 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं और गुणे में h। अब यहाँ से 3 से ये कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 4 तियाँ 12, तो आ जाएगा 1.4 बार में 1 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और इधर 6 गुणे 6 गुणे में h। अब हमें क्या ज्ञात करना है? h। तो हम क्या करेंगे? बाकी सभी संख्याओं को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो इधर एक गुणा में है, इधर तुरंत आएगा तो भाग बन जाएगा। तो 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और भाग दे देंगे 6 गुणे 6 से।
इधर बचा h और यही हमें ज्ञात करना है। अब इस 6 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 छक 42, 0.7 बार में। इससे इसको काट देंगे तो 7 छक 42 होता है 0.7। तो इस तरह से ये आ जाएगा 4 गुणे 1.4 गुणे 0.7 गुणे 0.7 बराबर h। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो 4 चौका 16 का 6, 4 एकम 4, 4 एक 5, 5.6 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 7 सते 49, 0.49 बराबर h। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 2.744 सेमी बराबर h। तो ये h का मान आ गया। तो इस तरह पहले क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी सेम है। लिखा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या किया गया है, 3 गोला लिया गया है और इन तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है और उसकी त्रिज्या हमें बतानी है। तो सब कुछ बदलेगा लेकिन इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा और वो जो बड़ा गोला बन रहा है उसका आयतन, ये आपस में बराबर होंगे। तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर दिया है कि 3 गोले लिए गए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, और इनकी त्रिज्याएं क्रमशः दी गई हैं। पहले की जो त्रिज्या दी गई है वो दिया गया 6 सेंटीमीटर और दूसरे की जो त्रिज्या दी गई है वो 8 सेंटीमीटर और जो तीसरे का दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर। अब इन तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी ये हमें बताना है। तो अभी हमने बताया है कि कोई भी आकृति हो, यदि उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है तो सब कुछ बदल जाएगा, शेप साइज सब बदलेगा लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। तो जितना इन तीनों गोले का आयतन मिलाकर होगा उतना इसका अकेले ही होगा। तो हम क्या करेंगे, आयतन का सूत्र लगा देंगे। लिखेंगे पहले गोले का आयतन, तो इसके लिए लिखेंगे पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन गोले का आयतन और इसी तरह प्लस तीसरे गोले का आयतन, ये मिला के जो ये बन रहा है चौथा गोला, इसके आयतन के बराबर होगा। ये शर्त है कि इन तीनों गोलों का जो आयतन आएगा, इन तीनों को यदि हम मिला दें तो इस गोले के आयतन के बराबर आएगा। इनका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। अब लिख देंगे आयतन का सूत्र। तो आयतन का सूत्र क्या होता है गोले के आयतन का, तो वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये पहले के लिए है तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस दूसरे के लिए यही सूत्र होगा क्योंकि सब गोला ही है, 4/3 पाई r क्यूब। ये दूसरे का है तो यहाँ लिख देंगे 2, प्लस इसी तरह तीसरे के लिए 4/3 पाई r क्यूब, ये तीसरे के लिए। और ये तीनों को यदि हम मिला दें तो इस चौथे के बराबर आयतन आएगा। तो ये भी गोला है तो इसका भी हम वही सूत्र लिखेंगे, पाई r क्यूब। ये चौथे का है तो यहाँ लिख देंगे 4। बस अब देखेंगे कि क्या चीज़ दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये सब जगह हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। तो 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया,
तो क्या बचा यहाँ पे, R1 का क्यूब प्लस यहाँ क्या बचा, R2 का क्यूब प्लस यहाँ क्या बचा, R3 का क्यूब। और इस साइड में भी हम क्या करेंगे, 4/3 पाई R³ 4। अब इससे ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा। अब इधर क्या बचा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो जैसे इसका मान यहाँ पे दिया है वो चीज़ें हम रख देंगे। R1 का मान कितना दिया है, 6, तो यहाँ पे रखेंगे 6 का क्यूब प्लस R2 का मान दिया है 8, तो 8 का क्यूब प्लस R3 का मान दिया है 10, तो 10 का क्यूब। इधर क्या बचा, R4 का क्यूब, और यही हमें ज्ञात करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 बराबर R4 का क्यूब। अब इन सबको जोड़ लेना है, तो 1000 500 15 हो गया 1500, 15 2 1700 और 16 और 12 ये हो गया 28, तो ये हो गया 1728। और इधर क्या है, R4 का क्यूब। अब ये क्यूब हटाएंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा 1728, इधर बचेगा R4। अब ये 1728 किसका क्यूब रूट होता है, तो ये होता है 12 का, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर R4। तो R4 का मान आ गया, यानी जो गोले की त्रिज्या हमसे पूछी गई थी वो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो इसके आयतन का ही तुलना करेंगे, क्योंकि आयतन नहीं बदलेगा, बाकी उसका आकार बदल सकता है, शेप साइज सब बदल सकता है, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। तो ये थे 2 प्रश्न जिसको हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया है। इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।